इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। OnPassive किस तरह की कंपनी है और ये किस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है। दोस्तों, OnPassive एक आईटी कंपनी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस मॉडल पर काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम दिमाग, यानी कि वो दिमाग जो इंसान ने मशीन को दिया है। जैसे कि आज की डेट में रोबोट्स, आपने देखा होगा बहुत से रोबोट्स आज इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर वो रोबोट वेटर का काम तक करते हैं, यानी कि ऑर्डर लेना और फिर खाना सर्व करना। और अगर इसको और भी गहराई में आप समझना चाहो कि आज आप लग्जरी कार्स के अंदर देखते हो कि जैसे ही बरसात आती है वाइपर्स अपने आप चल पड़ते हैं, अंधेरा होने पर फॉग लाइट्स अपने आप जल जाती हैं, यानी कि हम इनके लिए कोई कार में कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि आज मशीन को हमने इतना पावरफुल बना दिया है कि वो अपने डिसीजन अपने आप लेने लगी है, उसमें सोचने समझने की ताकत हमने डाल दी है। इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। पर दोस्तों, आप एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी को देखिए, आज ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। पर जैसा कि आप सबके पास आज स्मार्टफोन है, आप अपने फोन के अंदर देखिए सर, जितने भी आपके फोन में ऐप्स हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे एक्सेट्रा, जितने भी ऐप्स हैं, आप सब इन ऐप्स को यूज करते हैं। जितना काम आप इनको करने को बोलते हैं ऐप्स को, यानी कि जितना आप यूज करते हैं ये ऐप्स उतना ही काम करती है। इन ऐप्स के अंदर कभी भी आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं किया गया, मतलब ये ऐप्स अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती। तो इन्हीं ऐप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टच देने का काम किया गया है। यही काम आज OnPassive आपके सामने लेके आ रही है। और ये काम किस तरह से लेके आ रही है और कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करेगी, इसी के ऊपर आज OnPassive आधारित है। और ये शुरुआत की है आज से 3 साल पहले, जुलाई 2018 में अमेरिका के एक शख्स मिस्टर ऐश मुफारा जी ने। उन्होंने भी इस चीज को रीड किया कि जितनी एप्स हैं ये सिंपल टेक्नोलॉजी पे बनी है, क्यों ना इन एप्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टच देके मार्केट में रीलॉन्च किया जाए। वो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, उन्होंने डिजाइन किया कि ऐसा हो सकता है, तभी उनके माइंड में ये आइडिया आया और उन्होंने इसको बनाने का सोच लिया। पर ये काम इतना आसान नहीं था, इन एप्स को बनाने में सालों लगने थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते थे। पर उनके माइंड में कुछ और भी चल रहा था। इसके साथ साथ वो ये चाहते थे कि जब ये एप्स मेरी बन के रेडी हो जाएं और मैं इनको मार्केट में लेकर आऊं, तो मुझे गूगल की तरह और फेसबुक की तरह अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए 10 से 15 साल नहीं लगाने। जैसा कि आपको पता है, जब गूगल आया या फेसबुक आई, उन्होंने मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत समय लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कभी भी पब्लिक को शेयर नहीं किया, यानी कि पब्लिक को कुछ भी पैसे नहीं दिए। अगर शायद वो पब्लिक से प्रॉफिट शेयर करते तो उनको इतना टाइम नहीं लगता। वो धीरे धीरे चलते रहे और एक टाइम ऐसा है कि पब्लिक में डेवलप होके आज बहुत बड़ी कंपनीज बन गई। लेकिन ऐश सर जो चाहते थे वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जब भी मेरी एप्स बन के रेडी हो जाए ना, उसके बाद मैं 1 साल के अंदर ही मार्केट को कैप्चर कर जाऊं। और इसके साथ साथ उनके अंदर एक आइडिया और भी माइंड काम कर रहा था, उनका एक सपना और भी था कि वो चाहते थे कि दुनिया में ना लाखों लोग, मैं मदर टेरेसा बना दूं दुनिया में। आप मदर टेरेसा को तो सब जानते ही हैं कि मदर टेरेसा चैरिटी के रूप में दुनिया के अंदर एक नाम है। वो चाहते थे भी लाखों, दुनिया में ना लाखों मैं मदर टेरेसा पैदा करना चाहता हूँ। मैं उनको इतना पैसा देना चाहता हूँ कि वो चैरिटी करते थक जाए लेकिन कभी पैसा खत्म ना हो। अब ये 2 आइडिया उनके दिमाग में आए थे। अब इन दोनों आइडिया को भी वो इस कंपनी के साथ अटैच करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे अपनी कंपनी के अंदर एक ना फाउंडर मेंबर की पोजीशन निकाल ली। इस फाउंडर मेंबर की पोजीशन के जरिए ना वो दोनों आइडिया साकार कर सकते थे। कैसे? एक तो इस फाउंडर मेंबर के जरिए ना वो अपनी कंपनी लॉन्च होने से पहले अपनी कंपनी का नाम दुनिया भर में फैला सकते थे, और दूसरा यही वो फाउंडर मेंबर होते जिनको आने वाले टाइम में मदर टेरेसा के रूप में दुनिया में खड़ा कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार किया फाउंडर मेंबर्स के लिए, जिसमें खुद भी साइन किए, अपने लीगल्स एटॉर्नी जनरल के साइन कराए, और साथ में जो फाउंडर मेंबर बनता है ना उसके भी एक डिजिटल सिग्नेचर लिए जाते हैं। अब
अब ये वो फाउंडर मेंबर ना वो फ्री में भी बना सकते थे, लेकिन आप सबको पता है कि फ्री की चीज की ना दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो यूएसए में रहते थे, तो उन्होंने ना एक फाउंडर मेंबर की एक नॉमिनल सी फीस रखी, वो थी $97। अब यूएसए में $97 ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे 97 रुपीज, एक छोटा सा अमाउंट था। पर अब उनको एक पता था कि मेरी कंपनी बनाने में ना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गारंटी भी फाउंडर मेंबर्स को दी कि अगर इस बीच, क्योंकि देखो क्या होता है जब कंपनी लॉन्च तैयार होगी बनके तभी वो फाउंडर मेंबर को पेड कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक गारंटी फाउंडर मेंबर को दी मनी बैक के रूप में कि इस बीच अगर आपका किसी का भी ट्रस्ट मेरे से ब्रेक हो जाए तो आप जब मर्जी अपने पैसे मुझसे रिफंड ले सकते हो। और दूसरा, वो अपनी कंपनी को एमएलएम का टच भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर कोई फाउंडर मेंबर मेरे पास बनता है ना आके और उसे ये सिस्टम अच्छा लगता है और वो किसी को दूसरे को फाउंडर मेंबर यहाँ पे बनवाता है तो मैं उसे कोई भी कमीशन के रूप में कुछ भी नहीं यहाँ पर दूंगा, यानी कि कोई भी मैं एमएलएम का टच इस सिस्टम को नहीं देना चाहता। तो इसलिए इन्होंने फाउंडर मेंबर भी यहाँ पर साथ साथ अपने सिस्टम में बनाने स्टार्ट कर दिए। और दूसरा, अपने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हायर किए, आईटी के क्षेत्र के लोग प्रोफेशनल रखे, अपने ऑफिस खोले और उनको ये सिस्टम अपना समझाया कि इस तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं और ये सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया। ये बात जुलाई 2018 की थी। आज देखो हम कहाँ पे पहुंच गए, हम 2021 में आ गए हैं, तो यानी कि आज 3 साल हो गए हैं। तो अब हम सीधा बात करते हैं कि आज इन 3 साल में वो सिस्टम कहाँ तक पहुंच चुका है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम उन सॉफ्टवेयर्स की, जो सर ने उस सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट किए थे वो कहाँ तक पहुंचे। देखो सर आज इंटरनेट के अंदर कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। वो आज वो सारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मल्टीमीडिया के हो, चाहे एचआर सोल्यूशन के हो, चाहे वो सीए के रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, आज कुछ भी हो, चाहे वो मेल का सॉफ्टवेयर हो, सर वो हर चीज डिजाइन कर रहे हैं। तो आज उन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर आज 50% बन चुके हैं, कुछ 60% बन चुके हैं, कुछ 70, कुछ 80 और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आज 100% कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा, इन 3 साल के अंदर कंपनी ने बहुत से जहां पे अपने मिनिमम सिस्टम को लॉन्च करने के लिए जिन जिन कंट्रीज में जितने ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी, आज वो कंपनी ऑफिस भी ओपन कर चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज 2 ऑफिस आज हैदराबाद में है, एक ऑफिस आज बेंगलोर में है, मतलब 3 ऑफिस आज इंडिया में ओपन हो चुके हैं। इसके बाद दुबई में ऑफिस ओपन हो चुका है, सिंगापुर में ऑफिस ओपन हो चुका है, ऑरलैंडो में आज ऑफिस है। तो इस तरह से जहां जहां भी अलग अलग जगह पे जितने ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी, इनके अलावा भी कुछ और ऑफिस कंपनी खोल चुकी है। और इन ऑफिस में आज हजारों की तादाद में आज आईटी प्रोफेशनल्स को कंपनी हायर कर चुकी है, जिनका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो आज ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा, आज कंपनी का एक बहुत हजारों लगभग 1800 लोगों का आज एडवोकेट का कंपनी का पैनल्स है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी का लीगल संभाल रहे हैं। वो देख रहे हैं भी किस कंट्री में कहाँ पे क्या लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आज वो लीगल्स आज लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री के अंदर कंपनी लीगल फॉर्मेलिटीज इन 3 साल के अंदर कवर कर चुकी है। यानी कि आप सोच के देखो, लॉन्च होने से पहले आज हम पूरा वर्ल्ड कंपनी कैप्चर कर चुकी है, वो फाउंडर पोजीशन की जगह से। और जो एस सर का सपना था ना, लाखों मदर टेरेसा पैदा करना, तो ये लाखों मदर टेरेसा ही पैदा हो रहे हैं एज ए फाउंडर मेंबर के रूप में। और दूसरा एक सपना था उनका कि आज मुझे जब लॉन्च हो तो उसके 1 साल के अंदर मैं मार्केट में कवर कर पाऊं, जैसे फेसबुक या इनको गूगल को बहुत टाइम लगा था। तो आज वो लॉन्च होने से पहले उनका सपना भी साकार हो गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ओनपैसिव को एज ए फाउंडर के रूप में, जैसे भी रूप में, वो एक मार्केट के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज वो टाइम आ गया है कि आज ओनपैसिव का लॉन्च दुनिया के लिए होने वाला है। आज ओनपैसिव 2 पार्ट में लॉन्च होगी। पहला लॉन्च होगा ओनपैसिव का सॉफ्ट लॉन्च और दूसरा ओनपैसिव का लॉन्च होगा फाइनल लॉन्च। आज हम सॉफ्ट लॉन्च के कगार पे खड़े हैं। एज सर किसी भी टाइम आके सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा कर सकते हैं, वो किसी भी टाइम सॉफ्ट लॉन्च हो सकता है। उसका कोई भी टाइम एज सर आएंगे और ऑनलाइन आएंगे और वो बोल देंगे कि ये सॉफ्ट लॉन्च मैं करने जा रहा हूँ, तो आर यू रेडी, आप तैयार रहिए सॉफ्ट लॉन्च के लिए। और सॉफ्ट लॉन्च में होगा क्या,
सॉफ्ट लॉन्च में क्या होगा, जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट होगा तो ये जितने फाउंडर्स बनते आ रहे हैं ना, इन सबको हम कहते हैं प्राइमरी फाउंडर्स। और ये प्राइमरी फाउंडर उसी टाइम बनने बंद हो जाएंगे। फिर किसी भी कीमत पर दुनिया में कभी भी कोई भी ऑन पैसिव का प्राइमरी फाउंडर नहीं बनेगा। और दूसरा, सॉफ्ट लॉन्च के दौरान जो सॉफ्टवेयर कंपनी के 100% कंप्लीट हो चुके हैं वो फाउंडर्स को मिल जाएंगे यूज करने के लिए, और उनकी बीटा टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और दूसरा, इसी सॉफ्ट लॉन्च के दौरान सेकेंडरी फाउंडर बनेंगे कंपनी के, एक नया फाउंडर का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन वो सेकेंडरी फाउंडर प्राइमरी फाउंडर से थोड़े महंगे होंगे, जैसा कि प्राइमरी फाउंडर $97 में बन रहे हैं और जो सेकेंडरी फाउंडर होंगे वो $149 में बनेंगे। अब और ये सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस 1 वीक भी चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जो इसकी अवधि रहेगी वो रहेगी 90 डेज मैक्सिमम। तो ये आप अंदाजा सा मान के चलो, जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस रहेगा। तो जैसे ही ये सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके बाद कंपनी दुनिया में फाइनल लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद कभी भी कोई भी सेकेंडरी फाउंडर भी नहीं बनेगा। मतलब ये फाउंडरशिप हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। उसके बाद दुनिया को ऑन पैसे मिल जाएगी। और इंटरनेट के जितने विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जिस दिन धरती पे ऑन पैसिव आएगी ना, इंटरनेट की परिभाषा ही बदल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, वो है ऑन पैसिव। इससे बड़ी कंपनी पास्ट में ना कभी आई थी और ना कभी फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेगी। इतना बड़ा रेवोल्यूशन है। और जैसा कि एस सर ने कहा था कि जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी ना, उस दिन इन फाउंडर को कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी एक बात और रहेगी यहाँ पे कि जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी ना, उस दिन फाउंडर को ना इन सबको एक पैकेज और परचेज करना होगा, और वो पैकेज की जो कॉस्टिंग होगी वो $100 से $250 होगी। पर यहाँ पे खुशी की बात ये है कि जो $100 से $250 हमने देने ना, उनकी किसी भी फाउंडर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं जरूरत है? देखो, जैसे ये फाउंडर्स को पेड होना शुरू होएगा, कंपनी लॉन्च हो जाएगी, तो फाउंडर्स को यहाँ पल पल इनकम आनी शुरू होगी। आप सबका एक कंपनी क्या होगी, एक सब फाउंडर की एक वेबसाइट बनेगी, और उस वेबसाइट में आपको एक वैलेट मिलेगा, और वो वेबसाइट आपके ही नाम से बनेगी, आपके ही नाम से कंपनी एक डोमेन परचेज करेगी, और उस वैलेट में आपको ना पल 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 डॉलर आते रहेंगे। आपको अपनी इनकम दिखती रहेगी। आज मुझे $100 हो गए, 200 हो गए, 400 हो गए, 500 हो गए, 600 हो गए, 700 हो गए। पर जब तक आप वो पैकेज परचेज नहीं करोगे ना, तब तक वो डॉलर विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अभी क्या हुआ, मान लो हमारे पास $100 से $250 जितना पैकेज की कॉस्टिंग आती है, आज मेरे पास वो पैसे नहीं है पैकेज परचेज करने के लिए, तो देन नो प्रॉब्लम। मान लो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि पैकेज की कॉस्टिंग $200 आती है, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, आपका इंसेंटिव बनना शुरू हो गया। $200 बन गया, 400 बन गया, 500 बन गया, 600 बन गया, 700 बन गया, वो आपको नजर आ रहा है। आपका इंसेंटिव मान लो $1000 हो गया। अब $1000 आपका कमीशन बन रहा है इंसेंटिव, और $200 आपने पैकेज की कॉस्ट देनी है। तो अब इंसेंटिव तो ज्यादा बन रहा, लेकिन मैं इस इंसेंटिव को निकाल नहीं पा रहा, क्यों? मैंने वो पैकेज परचेज नहीं करा। तो आप क्या करिए, कहीं से भी 5 मिनट के लिए किसी से $200 ले लीजिए। $200 कितने बैठते हैं हमारे यहाँ पे? 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग जितने भी बनेंगे 15-20 हजार की जो कीमत होगी, आप कहीं से भी लीजिए, कंपनी को पेड कीजिए। जैसे वो पेड करोगे ना, नेक्स्ट 5 मिनट के बाद अपने वो $1000 आपके निकल जाएंगे, और उसके वो जहां से पैसे दे दे वापस दे दीजिए। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये पैकेज हर पर्सन आराम से खरीद सकते हैं, इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन सिर्फ किसकी लेनी है? जो आज आपने अपना फाउंडर पोजीशन लेनी है, उसके पैसे की लेनी है। दैट्स इट।